हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि वेदिका जब विधान से पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे, मुझे बताओ, इस वजह बताओ। तो विधान कहता है कि मैं तुम्हारे पापा से डरता नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे तो ये उम्मीद भी मत करना। और तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, और तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकती हो। तो वेदिका कहती है कि मैं तुम्हें नहीं, मैं खुद को मार दूंगी। और जब विधान देखता है कि वेदिका खुद को चाकू मारने के लिए कह रही है, तो वो कहता है नहीं। तो वेदिका कहती है क्या हुआ, मुझसे प्यार हो गया और इसीलिए तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। तो जब विधान देखता है कि ऊपर सत्या नायक आया है और वो वेदिका को ढूंढ रहा है, तो वो बालकनी के सामने से हट जाता है ताकि सत्या उन लोगों को ना देख पाए। और वेदिका से वो कहता है कि तुम्हें पूछना था, तुम्हें जानना था कि आखिर ऐसा क्यों। अगर सत्या बालकनी में झांकने की कोशिश करता है ताकि उसको अंदर का दिख जाए कि अंदर कौन है कि कौन नहीं है। उधर विधान वेदिका को समझाता है। वेदिका कहती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो, और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे सच बता सको। तो विधान चुप रहता है। वेदिका कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, और तुमने जो कुछ भी किया, तुम मेरे पापा से दुश्मनी मानते हो इसलिए, और तुम्हें दौलत शोहरत चाहिए इस वजह से। विधान कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब तुम्हारे पापा से जलन खा के किया है? नहीं। और वेदिका कहती है कि बताओ मुझे, या तो तुम मुझसे प्यार करने लगे हो इसलिए तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते हो। तो वो हंसने लगता है। तो वो ये कहता है कि अच्छा, तुम्हें जानना ही है ना, तुम्हें कहानी ही जाननी है कि मैं मेरे ऐसा होने की वजह क्या है। तो वेदिका कहती है कि हाँ। वो कहता है चलो बैठो। फिर वो बताता है एक छोटी सी लड़की थी, प्यारी सी, और जिसको उसके पापा कहानी सुनाते। और उसके पापा बताते कि एक राक्षस था बस्ती में, वो सभी बस्ती वालों को परेशान करता था और सभी बस्ती वाले उससे बहुत परेशान थे। तो तुम्हारे पापा ने उस राक्षस को मार दिया, और यही बताते हैं ना, तुम्हारे पापा यही कहानी सुनाते हैं। जबकि इसका उल्टा है। तो इस बस्ती के जो राक्षस हैं वो तुम्हारे पापा हैं, और जो मर गया वो तुम्हारे राजकुमार के पिता। और तुम मुझे राजकुमार समझ सकती हो या कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम्हारे पापा इस बस्ती के राक्षस थे और राक्षस हैं। जो मर गया वो हीरो था, और वो मेरे पापा थे। तो वेदिका इस बात को नहीं समझ पाती है। वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो विधान बताता है कि तुम्हारे पापा ने जिसको मार दिया वो मेरे पापा थे, और मेरे पापा हीरो थे इस बस्ती के, और इस बस्ती के राक्षस तुम्हारे पापा थे। और जब वेदिका को ये बात पता चलती है तो वेदिका को बहुत गुस्सा आता है। वेदिका कहती है कि खबरदार, जो तुमने मेरे पापा के लिए कुछ भी कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने ये सोच लिया कि मैं खुद की जान ले लूँ, लेकिन नहीं, मुझे तो तुम्हारी जान लेनी चाहिए। और आगे से तुमने कुछ भी बोला या एक शब्द भी बोला मेरे पापा के खिलाफ, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वेदिका विधान पर गुस्सा करती है। तो विधान कहता है कि ये सच है, तुम्हारे पापा इस बस्ती के राक्षस हैं, तुम्हारे पापा ने ही मेरे पापा को मार दिया। और वेदिका को इस बात पर विश्वास नहीं होता। वेदिका कहती मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो? मेरे पापा हीरो हैं, मेरे पापा के खिलाफ तुम एक शब्द मत बोलना। मेरे पापा इस बस्ती के हीरो हैं, मेरे हीरो हैं। तो विधान कहता है कि नहीं, वो इस बस्ती के राक्षस हैं, मेरे पापा हीरो थे। और तुम्हारे पापा को हर वो चीज़ चाहिए थी जो मेरे पापा की थी, और मेरे पापा मेरी माँ से प्यार करते थे, वो दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और देखो, तुम्हारे पापा ने जिस जिस दिन मेरी माँ को मारा उसी दिन मैं पैदा हुआ था, और ये है उसकी निशानी। जब वेदिका वो देखती है कपड़ा, तो वो कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं हो सकता है। तो विधान कहता है कि ये सच है, इस पे जो खून के धब्बे दिख रहे हैं वो मेरी माँ के हैं, मेरी माँ के खून आज भी जिंदा है। और वेदिका को इस बात पर भरोसा नहीं होता है। विधान बताता है कि तुम्हारे पापा ने उसी दिन मारा मेरी माँ को जिस दिन मैं पैदा हुआ था, उसी दिन मुझे अनाथ कर दिया, और मेरे पापा को धोखे से मारा। मेरे पापा मेरी माँ की मौत का बदला लेने आए थे, उसी दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को धोखे से मार दिया। और वो तुम देखती हो ना, वो बाहर बस्ती में एक वो शराबी आदमी घूमता है, वो पता कौन है? वो मेरे पापा रघु का
दोस्त है। और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पापा को रघु नाम से कितनी चिढ़ है। सोचो कि वो आखिर रघु नाम से क्यों इतना चिढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे पापा इस बस्ती के हीरो थे। मेरे पापा को मेरी माँ से प्यार था। तुम्हारे पापा को हर वो चीज़ चाहिए थी जो मेरे पापा की थी। तुम्हारे पापा मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से प्यार करते थे, बस इसलिए वो मेरी माँ को पाना चाहते थे और कुछ भी नहीं। बस उन्होंने वही किया, मेरे पापा से मेरी माँ को छीन लिया। और तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो ये लो रिवॉल्वर और तुम मार दो मुझे। और इसमें ये पूरी भरी हुई रिवॉल्वर है। और वेदिका वो हाथ में रिवॉल्वर पकड़ती है और सोचने लगती है कि ये सब सच नहीं हो सकता। तो विधान कहता है कि वो तुम देख रही हो जो तुम्हारा पापा जो बस्ती में घूम रहे हैं खुलेआम, वही इस बस्ती के राक्षस हैं। और वेदिका को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है फिर, लेकिन वो विधान की कई बातों पर सोचती है और वो अपने पापा की बातों को ध्यान करती है कि उसके पापा को माउथ ऑर्गन से भी प्रॉब्लम थी। और फिर वो दोनों लोग बात कर रहे थे, दया माई और उसके पापा रघु नाम से। तो फिर वो कहते हैं कि दया माई कहती है कि रघुनाथ इतना भी बड़ा नाम नहीं है जो तूने बड़ा बना के रखा है। और फिर वो याद करती है कि कैसे माउथ ऑर्गन को लेकर के पापा ने गुस्सा किया था। और फिर वो बताता है, ये माउथ ऑर्गन देख रही हो, ये माउथ ऑर्गन मेरे पापा का है, इसीलिए मेरे मम्मी पापा को म्यूज़िक पसंद था, इसीलिए तुम्हारे पापा को म्यूज़िक से चिढ़ है। वो म्यूज़िक इसीलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ये माउथ ऑर्गन मेरे पापा का है, इसीलिए तुम्हारे पापा को माउथ ऑर्गन से बहुत प्रॉब्लम है। और फिर तुम्हें पता है तुम्हारे पापा छत पर बैठ कर इधर ही क्यों देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी माँ रहती थी। और वेदिका सोचती है कि ये उसके पापा छत पर से सामने ही देखते हैं। अब वो सोचने लगती है तो विधान बताता है कि तुम्हारे पापा ने ये सब किया, तुम्हारे पापा ने मेरे मम्मी और पापा को दोनों को जान से मार दिया और मैं उनकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हारे पापा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। अब वेदिका सोचने लगती है, वेदिका कहती है कि ये सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कहानी सुनानी थी तो तुम कोई और कहानी सुना सकते थे, और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, ये सच नहीं हो सकता। तो विधान कहता है कि अच्छा तुम्हें सच ही जानना है तो ठीक है, तुम यहीं रुको, तुम्हें सच पता चल जाएगा। मैं खुद तुम्हारे पापा के मुंह से सच उगलवाऊंगा। और तुम्हें पता है कि वो खंबा, तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। तुम्हें याद है कि वो खंबा, उस खंबे पे तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मार के वहीं लटकाया था। अब वो सोचती है सारी बातों को तो उसे याद आता है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है, वो चुपचाप खड़ी सुन रही होती है और सोच रही होती है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। तो विधान कहता है कि तुम यहीं रुको और मैं तुम्हारे पापा के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाऊंगा, देखना वो खुद को भूलेंगे जो उन्होंने किया है, और बस थोड़ा सा समय दो। और ये लो रिवॉल्वर, तुम ये पूरी भरी है और आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो वो तुम कर सकती हो। अब वेदिका सोचने लगती है विधान की बातों के बारे में, विधान जो कह रहा होता है। वेदिका सोचती है कि ये सच नहीं हो सकता। अब विधान उसके हाथ में जब रिवॉल्वर भी पकड़ा देता है तो वेदिका सोचने लगती है कि क्या करें। विधान कहता है मैं जा रहा हूँ और रिवॉल्वर तुम्हारे पास हो, जो तुम्हें समझ में आया तुम वो करना, और मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। और फिर विधान वहाँ से चला जाता। अब वेदिका बेड पर बैठ करके सोचने लगती है कि क्या सच है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इधर सत्यानायक फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो ये कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे पावरफुल आदमी हूँ और मेरी ही बेटी मेरे घर से गायब हो गई, मैं उसे ही नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे आदमी नहीं ढूंढ पा रहे। इधर विधान रघु की गाड़ी लेकर के आता है और बिल्कुल रघु की ही तरह देखने में लग रहा होता है, उसी के स्टाइल में आकर के खड़ा होता है। और फिर वो खड़ा होता है, फिर अपना कॉलर स्टैंड करता है, फिर उसके बाद वो माउथ ऑर्गन निकालता है। और माउथ ऑर्गन निकालने के बाद फिर वो वही म्यूज़िक बजाता है जो रघुनाथ म्यूज़िक बजाता था। और वो म्यूज़िक सुनते ही सत्या का दिमाग खराब हो जाता है। सत्या कहता है कि फिर से वही माउथ ऑर्गन, वही म्यूज़िक, और सत्या तुरंत उस म्यूज़िक को सुनते ही छत की तरफ भागता है। और इधर विधान वो म्यूज़िक बजा रहा होता है। अब सत्या को बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है, सत्या उस म्यूज़िक को सुन के बिल्कुल पागल सा हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा छत की तरफ जाता है। इधर वेदिका बालकनी से झांक कर देख रही होती है कि क्या हो रहा है बाहर। इधर सत्यानायक छत पर भागता हुआ आता है और फिर वो छत पर पहुंच जाता है। इधर विधान अभी भी माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है और सत्या वो म्यूजिक सुनता है। सत्या को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर सत्या सीधे छत पर जा रहा होता है और वेदिका छत पर बालकनी से देख रही होती है। सत्या पहुंच जाता है छत पर और विधान को देखता है छत से, उसको क्लियर नहीं दिख रहा होता है, वो देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि ये माउथ ऑर्गन बजा रहा है। वो ये कहता है कि ये क्या। और इधर विधान
बजाता है माउथ ऑर्गन और वेदिका अपनी बालकनी से झांक रही होती है, वो देख रही होती है सारी बातें। और सत्यानायक कहता है कि तू कौन है, तू यहाँ पर